जो 250-300 से ऊपर उनकी शब्दियां हैं, श्लोक हैं, दोहे हैं। गोरख का सबसे पहला यही है श्लोक, ये शब्दी है, शब्द है। बस्ती 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 बस्तियां बसी हुई है ना, यानी जहां लाइफ है। शून्य शून्य मैंने नहीं है कि नहीं है, उसी को दोहराया गया। शून्य में बस्ती नहीं है कि है, अगम गोचर ऐसा अगम है, वहां तक आप पहुंच नहीं सकते। गोचर इंद्रियां उसको अनुभव में नहीं ला सकती। वो भगवान ऐसा है। कुछ कहते हैं है, कुछ कहते हैं नहीं है। नास्तिक कहते हैं नहीं है, आस्तिक कहते हैं। और गोरख कहते हैं गगन शिखर में बालक बोले। जैसे एक निर्दोष सा बच्चा, परमात्मा को इसलिए कहा गया ना बाबा बालक नाथ, बालक। गोरख बालम, उनको बच्चा कहा गया। बच्चे में निर्दोषता होती, जो जो बड़े होंगे गए तो दिमाग ही खराब होता गया। गगन शिखर में बालक बोले, वो तो ऐसा निर्दोष भोला भाला है, शिखर पे ही रहता है। कैलाश कह लो, ब्रह्मरंध्र कह लो, ताका नाम धरोगे कैसा, उसका तुम नाम कैसे रख सकते हो। कहने का भाव है कि परमात्मा एक अनुभूति है, वो अनामी है, उसका नाम नहीं है भाई कोई खास। आपने धनुष बाण पकड़ाया तो वो राम बन गया, बंसुरी तुम्हारी तो वो श्याम बन गया। ये तो आपके भाव के अनुसार है ना। क्या ईश्वर साकार है निराकार है? दोनों नहीं, भगत के भाव के अनुसार तदाकार है। इसलिए पहले श्लोक में, पहली शब्दी में उन्होंने क्लियर कर दिया कि रोड़ा रप्पा पाना बंद करो। वो अल्लाह भी है, वो वाहिगुरु भी है, वो हालेलुया भी है, वो राम भी है, ओम भी है, सब है। नमो अरिहंताणाम, अरिहंत। उसने भीतर के अरि दुश्मनों को हंत मार डाला, उसको नमस्कार। सिद्धा नाम सिद्ध हो गया, पुट्ठे सारे काम छोड़ दी। तो पहले ही शब्दी का अर्थ है बस्ती न शून्यम। वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, या फिर निर्जीव है कि सजीव है, उसको जानना तो पहले खुद अनुभव करो, फिर पता चले कैसा है। गूंगे ने गुड़ खा लिया, अब दूसरा खाएगा तो गूंगा क्या बताएगा उसको। ये अनुभूति पर्सनल है, इंडिविजुअल है, अपनी है। अगम गोचर ऐसा है, भगवान ऐसा है। गगन शिखर में जब मिलेगा, यहां मिलेगा, ब्रह्मरंध्र में यहां मिलेगा, यात्रा यहां से शुरू होगी। तो वो ऐसे करके उसको पाना है, ऐसे थोड़े मिलेगा। बाहर कैसे मिलेगा? बाहर तो प्रोजेक्शन है, जो ब्रह्मंड सोई पिंडे, भीतर ही तो विराज रहा है। आत्मा को आत्मा से जानना जाता है। गगन शिखर में बालक बोले, सबके भीतर में यहां 1.25 इंच अंदर जाके आत्मा का निवास, भ्रुकुटी के मध्य। अब वो आत्मा बाल के अगले हिस्से का 1000वां हिस्सा इतनी सूक्ष्म है, उसको तुम देख नहीं सकते खुदरबीन से, माइक्रोस्कोप से। लेकिन वो जैसे ट्यूब जल रही है, प्रकाश चहुं और फैला है, ऐसे वो आत्मा यहां है, सारे शरीर में उसका तेज है। लेकिन जब मरते हैं तो धीरे धीरे वो प्राण संकुचित होते हैं। कहते हाय पैर नहीं हिलदा, हाय हाथ तो चक्कू है, बस इत्थे भैन जी इत्थे सा फसिया पे, इत्थों इत्थे तक, फिर पता नहीं किधरों निकल गया, बंदा मर गया, प्राण पखेर उड़ गए। हवा की तो बात है। सब में वही विचर रहा है और वही भूल रहा है। इसका नाम कैसे रखोगे? वो इंद्र है, वो गौरी माता है, वो राधिका है, तो सबके अलग अलग नाम है, सबके एक ही नाम है। वो अनामी है, इसलिए उसको कोई नाम नहीं दे सकते, उसको किसी रूप में बांध नहीं सकते। वो कैसा भी हो जाए, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला वो लगे उस जैसे। इसलिए इस चक्कर में मत रहना, वो डेफिनेटली इस शेप का है, वो
कोई सा भी रूप धर के आ जाए, वो बरा बन जाए सुअर, वो कश्यप कच्छ बन जाए कछुआ, वो मत्स्य बन जाए मछली का स्वरूप धारण कर ले, वो नरसिंह बन जाए, जो होता ही नहीं ब्रह्मा खुद हैरान हो गए, ये कहां से आ गया, मैंने पैदा नहीं किया इसको। हाँ पता चला नारायण मेरा बाप है, इसने मेरे को पैदा किया। इसलिए सदगुरु नानक जैसी स्थिति है, वो कहते आद सच, आए आदि में सच था, नहीं बात नहीं बनी, जुगाद सच, हर एक सतयुग त्रेता द्वापर कल युग के शुरू में सच था, नहीं बाद में झूठा हो गया, नहीं हाँ सच जुगाद सच नहीं है भी सच। अच्छा आज सच है तो कल नहीं होगा, नहीं नानक होसी भी सच, नानक बोल रहे उस ब्रह्म के बारे में जो एक ओंकार है, सतनाम, जो करता है, जो पुरुष है, निर्भो निर्वैर अकाल काल से पर मूर्त रूप में सामने आ जाता है, जो उस रूप का ध्यान धरे अजूनी जोन में नहीं आता, सैपांग स्वयंभू है, गुरु प्रसाद मिलेगा गुरु कृपा से, है कैसा आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक हो सच। नानक भी तने भेद थोड़ी ना रखा, नानक जो नानक है वही सच है, सीधा नहीं बताते मैं सच हूं, मैं निरंकार हूं, गेड़ में तो डाल ही दी, वही सच है। वो सत्य जहां प्रकट हुआ लोगों ने उसी को पूछना शुरू कर दिया। कबीर साहब के पंथियों से पूछो, कबीर पंथियों से भगवान कौन, कहा कबीर साहब। रविदासियों से पूछो, क्या रविदास प्रभु, तो उसको ध्याने वाला उसी का रूप हो गया। इसलिए वो परमात्मा बस्ती है न शून्यम कि नहीं है, नहीं है कि है, बस इसी गेड़ में सब फंसे हुए हैं। आगम गोचर ऐसा है, बुझारत है, जितना जानोगे उतना उलझते जाओगे, बता नहीं पाओगे, क्योंकि वो रहता ही गगन शिखर पर है, ब्रह्मरंध्र में रहता है, यहाँ ब्रुकड़ी के मध्य उसका स्थान है। उसको जानोगे कैसे, नीचे इंद्रियों में फंस के, देख के, सूंघ के, स्पर्श पाके, कहीं जाके कुछ करके उसको कैसे जान सकते हो तुम, पहले वहां तक पहुंचो फिर उसको जानोगे, ऐसे नहीं जाना जा सकता। तो पहले श्लोक में वो कह रहे परमात्मा है कि नहीं है, बस यही चक्कर है, सब इसी में फंसे हैं, क्योंकि लोग इसको इंद्रियों से जानना चाहते हैं, उस तक पहुंचना चाहते हैं। तो इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, झूठी में अहंकार से परे है आत्मा है, वही परमात्मा है। उसको कैसे जानना, फिर आगे सारी सीढ़ियां हैं, इसमें संतोष पहलवान जी का जवाब दिया जाएगा। अब मैंने पहला समझा दिया कि ब्रह्म के बारे में लोगों को भ्रम है, इंद्रियों से जानना नहीं जाता, वो आपकी पहुंच से परे, वो एक अनुभूति है, उसको अनुभव किया जाता है। इस कमरे में हवा चल रही है, पंखे चल रहे हैं ना, तो आपको महसूस हो रही, क्या आप इसको देख पा रहे? इसी तरह परमात्मा एक अनुभूति है, अनुभव का विषय है, इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, उसको अनुभव किया जा सकता है। लेकिन जब प्रगाढ़ अवस्था में आ जाओगी तो फूल है, उसको रूप, उसका रंग, उसका बनना सब देख सकते हो, उसको सूंघ भी सकते हो, उसकी स्मेल को कैसे देखोगे बताओ? यहां देखने का विराट अर्थ है, देखने का अर्थ है अनुभूति। ये बड़ा मीठा है, इसको खा के देखो, खा के कैसे देखेंगे? ये कपड़ा बड़ा मुलायम है, स्पर्श करके स्मूथ है, देखो, स्पर्श करके, स्पर्श करेंगे कि देखेंगे? हाँ, तो वो स्थान बड़ा रमणीक है, वहां जाके देखो, जाके क्या देखेंगे? तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, स्वाद, शब्द, ये सब अनुभूतियां हैं, अनुभव के विषय हैं। परमात्मा भी अनुभूति है, उसको अनुभव किया जा सकता है, उस शक्ति को महसूस किया जा सकता है। लेकिन वो शक्ति क्या है वो तो बताना मुश्किल हो जाएगा। गांव में 10वीं क्लास, वहां साइंस का पीरियड और मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, और एक बुजुर्ग आ गया, कहा जी बिजली के बारे में बता रहे हैं, देखो एडिसन ने बिजली का ये देखो ग्रामोफोन बना दिया, फ्लोरेसेंट ट्यूब बल्ब बना दिया, सब। कहा कि बुजुर्गवार आप यहाँ आए हैं हमारी क्लास में, आप कौन है? कहा जिसका पढ़ा रहे हो ना मैं वही हूं, एडिसन ही हूं, मैंने ही सारे आविष्कार किए साइंस के उपकरण। कहा फिर तो आप बड़े महान हैं,
तो आप ये बताओ कि ये सब जो आपने बनाया बिजली से चलते, बिजली क्या है? तो फूट फूट कर रो पड़ा। एडिसन ने कहा ये नहीं मेरे को बताइए क्या, ये कोई शक्ति है, इसी से सब चलते हैं, लेकिन ये कौन सी शक्ति मैं नहीं जानता। इसी तरह परमात्मा ने सब बनाया, वो शक्ति कौन है? वो तो बड़े बड़े धर्म तुरंदर नहीं जानता, क्योंकि जो उसको जानेंगे फिर तो वही हो जाएंगे। बूंद सागर में मिल गई, अब तो खुद ही सागर होगी, छंटो कैसे, वापस आना बड़ा मुश्किल। तो उस परमात्मा को पहली लाइन में स्पष्ट कर रहे हैं कि पछड़े में न पड़ना कि ऐसा है ऐसा है, रूप न रेख न रंग त्रिगुण ते प्रपिन, यही स्पष्ट कर दिया कि फिर मेरे पास आना, उसको जानना है, जिसको जानने के बाद फिर अपना अस्तित्व मिट जाता है। अपने आप को मिटाना होगा, तब उसको पाना होगा, क्योंकि शिखर तक पहुंचोगे तब पता चलेगा बोल कौन रहा था। ये हाथ हिल कैसे रहा है, जुबान हिल कैसे रही है, दिमाग समझ कैसे रहा है, उसी की वजह से, उसी को जानना है। वो तुम हो, तुम्हारी खोज तुमने अपने भीतर अपने द्वारा करनी है।